नमस्कार दोस्तों, एक हसीन सुबह के साथ आप देख रहे हैं राजीव इंटरनेशनल ट्रैवलर। मैं आपका दोस्त, मैं आपका भाई राजीव यादव। अगर मेरे चैनल पे कुछ भी अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नदी के किनारे जब भी आपको मौका मिले तो आपको वहाँ जाना चाहिए। सुबह सुबह का जो दृश्य होता है वो काफ़ी मनमोहक होता है। और जब भी आपको मौका मिले तो कभी नदी के किनारे आप बैठकर ये देखना कि जब भी वहाँ से सूरज उगेगा तो उसकी जो लालिमा है वो पूरे पानी के ऊपर सुनहरे कलरों की लेयर बना देगी, जिससे आपको यह महसूस होगा कि नदी के ऊपर कई तरह के रंग बिखेरे गए हैं, मगर ये होता नहीं है, क्योंकि जो सूरज की लालिमा होती है वही कलर को बिखेरती है। तो आप मेरे साथ देख रहे होंगे। और ये थोड़ा सा मैं नीचे आया हूँ पानी के पास में, तो और यहाँ पे नदी के अंदर अभी एक नया पुल का निर्माण हो रहा है। देखिए कितने साल का टाइम लगता है। और मैं जब भी इस नदी के किनारे आता हूँ तो मेरा जो मन है बड़ा प्रसन्न होता है और उत्साहित मन जो है उसके मन में अलग अलग भाव, अलग अलग विचारधाराएं उसके मन में उत्पन्न होती हैं। तो नदी के किनारे तो वैसे भी जो घर बने होते हैं उनकी एक अलग ही खूबसूरती होती है, मगर जहाँ मैं खड़ा हूँ ये दोहरी घाट परियोजना नहर परियोजना है जो सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था करती है। और उसका स्रोत जो है घाघरा नदी है। तो इसी के ऊपर बांध बना हुआ है जहाँ से पानी नहरों में छोड़ा जाता है, क्योंकि इससे लाखों लोगों का खेती किसानी होती है। और ये पानी जो इतना महत्वपूर्ण है किसानों के लिए कि इसकी मैं व्याख्या भी आपको नहीं कर सकता, क्योंकि व्याख्या करना बहुत छोटा शब्द होता है। क्योंकि इस पानी से खेती की सिंचाई ही नहीं होती, अनेकों पेड़ पौधों को पानी, जानवरों को पानी और अनेकों प्रकार के लोगों को इसका लाभ मिलता है। तो पानी जो है जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और मनुष्य के जीवन के लिए तो एक बहुत घनिष्ठ आवश्यकता की चीज़ भी है, जिसका मोल जो है वो पैसा नहीं लगा सकता। पैसे का अपना अलग एक महत्व है और नदी के पानी का एक अलग महत्व है। मैं जब भी यहाँ पे नदी के किनारे आता हूँ तो मेरे मन में अनेकों प्रकार की विचारधाराएं आती हैं और मेरे मन को बड़ा सुकून मिलता है। क्योंकि जब दूर दूर तक आप किसी को देखेंगे तो सिर्फ नदी की लंबाई और चौड़ाई दिखेगी आपको और अनेकों प्रकार के पेड़ पौधे दिखेंगे। आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप नदी के किनारे बसे हुए हैं। और जो यहाँ आसपास में जो गांव हैं लोगों के, वो काफ़ी जो है रोचक होते हैं। और आपको ये देख रहे होंगे नदी के किनारे होने की वजह से यहाँ के पेड़ पौधे इतने घने हैं और इतने हरियाली है उसके अंदर। और साथ में यहाँ पे एक बहुत बरगद का बहुत बड़ा वृक्ष भी है
जिसकी लताएं नीचे लटकी हुई हैं। और सामने जो है आपको दिख रहा होगा नहर परियोजना की जो मोटरें लगी हुई हैं वो है। और ये एक विशाल बरगद का पेड़ है जो अपने में अनेकों कहानियाँ समेटा हुआ है। और साथ में ये मंदिर भी बना हुआ है, क्योंकि मंदिर जो है वैसे भी लोगों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि अगर जीवन में हमको कभी भी हमारे ऊपर कोई कष्ट आता है तो हम अपना कष्ट जो है ईश्वर के सामने बताते हैं। और यह एरिया जो है नहर विभाग का है और नहर विभाग के द्वारा ही इसका संचालन होता है। और ये सामने जो है यही मोटर लगी हुई हैं जो पानी को नहर के उसमें डालते हैं। और ये आपको मोटे मोटे यहाँ पाइप दिख रहे होंगे जो नदी से पानी खींचकर और नहर के उसमें डाला जाता है, जिससे लोगों के खेती और जानवरों के लिए पानी की व्यवस्था होती है। और नहर नहीं होता तो लोगों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता, क्योंकि हर आदमी की परिस्थिति एक जैसी नहीं होती है। कभी कभी कुछ ऐसी परिस्थितियां भी होती हैं कि लोगों के पास पैसों का अभाव होता है, जिस वजह से उनका खेत जो है सूख जाता है। और गर्मी में तो अक्सर पानी की आवश्यकता होती है। और आप मुझे देख रहे होंगे तो मैं आप लोगों को हमेशा बताने की कोशिश करता हूँ। और अभी फ़िलहाल जो घाघरा नदी में पानी कम है, वरना इसकी लंबाई चौड़ाई और उसके पानी का बहाव को देखकर आप दंग हो जाएंगे। क्योंकि घाघरा नदी एक ऐसी नदी है जो हर साल कटाव करती है और आसपास के गांवों को अक्सर इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है, क्योंकि कब किधर कटाव कर दें लोगों को जानकारी ही नहीं होती इसके विषय में। तो आप देख रहे होंगे कि नहर के पानी की जो व्यवस्था घाघरा नदी से की जाती है, तो यहाँ पे काफ़ी गहराई होती है। और आपको मैं दूर दूर तक अपने कैमरे के माध्यम से आपको दिखाना चाहता हूँ कि जहाँ भी आप देखेंगे सिर्फ खूबसूरती ही आपको दिखेगी, जिसकी व्याख्या आप शब्दों में नहीं कर सकते। कभी कभी ऐसी परिस्थितियाँ भी होती हैं कि शब्द उसके लिए छोटे पड़ जाते हैं। और सूरज की ये लालिमा देखते हुए आपको महसूस ही नहीं होगा। और सामने ये डाक बंगला है, तो डाक बंगला की व्यवस्था है जो कभी काल यहाँ सरकारी अधिकारी लोग यहाँ आते हैं और यहाँ पे रुकते हैं। तो ये लगभग सारी ज़मीन जो है नहर विभाग की ही है। और यहाँ की खूबसूरती के बारे में जो भी मैं बातचीत करूँ वो मेरे कम है। और मैं जब भी मुझे मौका मिलता है मैं यहाँ आना पसंद करता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ की खामोशी जो है हमेशा मुझे अपने अंदर आकर्षण पैदा करती है और मेरी विचारधाराओं को और भी दृढ़ निश्चय के साथ मुझे अपने लक्ष्य को पाने के लिए तैयार करती है। और आपको ये सामने जो है चैन कुप्पी दिख रही होगी, जो भारी भरकम जो मोटर होते हैं वह उठाने के काम आता है। और ये नहर विभाग का है। इसके अंदर का मैं दृश्य आप लोगों को नहीं दिखा सकता, क्योंकि हर चीज़ की एक सीमा होती है और मैं नहीं चाहता कि हर चीज़ की गोपनीयता आपको दिखाऊं, क्योंकि बिना परमिशन के और बिना आदेश के किसी चीज़ को दिखाना ठीक नहीं होता है। तो मैं यहाँ नदी के किनारे अक्सर आता हूँ और जब भी मुझे मौका मिलता है मैं यहाँ पे शाम और सुबह आने की कोशिश करता हूँ। और यह गांव जो है मेरी मौसी का गांव है। मेरी मौसी का गांव यहाँ से 1 किलोमीटर दूर, थोड़ा दूर पे है।
तो मेरा अक्सर यहाँ आना जाना होता है। तो इस समय तो मैं शादी में आया हुआ था, और ये आप देख रहे होंगे चारों तरफ से जो ईंटों से घिरा हुआ है, ये डाक बंगला है। तो सरकारी अधिकारी जो लोग यहाँ आते हैं, तो लोगों का यहाँ पे ठहरने की व्यवस्था होती है। और यहाँ का दृश्य आप जितना भी देखेंगे, आपका मन कभी बोर नहीं होगा। और धीरे धीरे मैं अब सोच रहा हूँ कि घर चला जाए, क्योंकि मुझे काफ़ी देर हो गया आए हुए, और धूप भी तेज़ हो गई है। क्योंकि धूप में फिर यहाँ दिक्कत होती है, क्योंकि आजकल जो है लू चल रही है, और लू जो है शरीर के लिए बड़ा नुकसानदायक होती है। आप मेरे कैमरे में देख रहे होंगे कि डाक बंगला की दीवारें हैं, और मैं सुबह सुबह ही आ गया था यहाँ पे 4 बजे के लमसम। तो मैंने कहा कि मैं जब यहाँ आ ही गया हूँ, तो यहाँ का नज़ारा मैं आप लोगों को भी दिखा दूँ, और यहाँ का दृश्य आप देखेंगे तो आपको महसूस नहीं होगा कि कोई इतनी खूबसूरत जगह भी हो सकती है। और जितनी भी खूबसूरती के बारे में बात की जाए, वो यहाँ के लिए कम है। ये काफ़ी चौड़े में बना हुआ है, और काफ़ी एरिया है यहाँ का। तो सारा एरिया तो मैं आपको नहीं दिखा सकता, मगर जो भी मैं अपने कैमरे के माध्यम से आपको दिखा सकता हूँ। और ये नहर की लाइन है, और एक अनोखी नहर भी है ये, क्योंकि ये नहर जो है ज़मीन के अंदर नहीं बहती है। ये इसके लिए पिलर बनाए गए हैं, और उसके ऊपर ये पानी बहता है। और यहाँ से करीब 2 या 3 किलोमीटर दूर, 4 किलोमीटर दूर जाकर फिर ये ज़मीन पर नहर बहती है। और इसके पहले नहर जो है ये पिलरों के ऊपर ऐसा बनाया गया है, उसी पे बहती है। और आप देख भी रहे होंगे कि ये नहर के नीचे सब खाली है, क्योंकि नहर जो है ऊपर बहती है। और 4 से 5 किलोमीटर के दूर के बाद ये नहर जो है ज़मीन पे उतरती है। तो अपने में एक बड़ा मनमोहक है ये जगह भी, और यहाँ की डिज़ाइन भी बहुत बेहतरीन बनाई गई है। तो मैं जो भी आपको दिखा सका, और जब भी आप लोगों को मौका मिले, और ये बिलथा रोड के पास में स्थित है, तो जब भी आपको मौका मिले तो आप यहाँ आइए, घूमिए और यहाँ का दृश्य देखिए। क्योंकि कुछ ऐसी जगहें भी होती हैं जो लोगों की जानकारी में नहीं होता है। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि वो जगह मैं आप लोगों को दिखाऊं, और उसके बारे में आप लोगों को बताता रहूं। क्योंकि अब देखिए यहाँ पे लगभग गेहूँ जो है धीरे धीरे सब कट गए हैं, और आसपास में आम के पेड़ भी बहुत लगे हुए हैं। इस बार आम जो है फल तो बहुत आए हैं, मगर हवा होने के कारण फल जो है पेड़ पर रुक नहीं रहे हैं। और ये काफ़ी, मैं आपको बता रहा था कि 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी है। तो आप लोग मेरे साथ चल रहे हैं, और अभी ये देखिए कुछ रिपेयरिंग का काम चल रहा है नहर का, और पुताई का काम भी चल रहा है इस पर। और आप लोग नीचे देख रहे होंगे बिल्कुल खाली है, और ये नहर ऊपर बहती है। तो अपने में ही अनोखा एक इंजीनियरिंग का है। और मैं धीरे धीरे जो है घर चल रहा हूँ। मैं आप लोगों से हर बार अपने वीडियो में बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि आप मेरा सपोर्ट करें, क्योंकि आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण रखता है। क्योंकि आपका सपोर्ट ही मुझे मोटिवेशन देता है, और मुझे जीवन में आगे बढ़ने की इच्छा पैदा करता है। क्योंकि आपको मेरे वीडियो में अगर कुछ भी आप लोगों को अच्छा लगे, तो मैंने हमेशा बोला है कि लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मेरी अपनी गलतियों को सुधारने का मुझे मौका मिले। और काफ़ी दूर मैं आ गया हूँ, और मुझे लगता है कि 5 से 10 मिनट और लगेंगे मुझे, तो मैं घर पहुँच जाऊँगा। और आज मैं अपने गांव जाने का मेरा विचार है। तो शाम को मैं थोड़ा निकलूँगा, क्योंकि अभी तो दिन में गर्मी है।
तो गर्मी में जाना तो ठीक नहीं है। थोड़ा सा मौसम ठंडा होगा तो मैं निकलने की कोशिश करूँगा। और आपको कैमरे के माध्यम से ये गांव जो सामने आपको दिख रहा है, यही मेरी मौसी का गाँव है। तो मैं एक यहाँ शादी अटेंड करने के लिए आया था, मेरे भाई के बेटे की शादी थी। तो मैंने शादी तो अटेंड कर ली, तो मेरे मन में ये भी इच्छा हुई कि थोड़ा आए हुए हैं तो यहाँ का घूम लिया जाए। फिर कितने वर्षों के बाद यहाँ मौका मिलेगा मुझे आने के लिए। और बच्चे जो है सुबह सुबह अपना स्कूल जाने की तैयारी करते हैं, और माता पिता का भी सहयोग होता है, क्योंकि सुबह सुबह उठ के खाना बनाना बच्चों को और स्कूल भेजना, ये भी बहुत जिम्मेवारी वाला काम है। और ये रास्ता जो है एकदम बिल्कुल साफ़ सुथरा है और अच्छा बना हुआ है। तो बस थोड़े दूर मुझे थोड़ा टाइम और लगेगा, 5 मिनट और लगेगा मेरे हिसाब से, और सामने ही गांव दिख रहा है। और जितना भी हुआ मैंने आपको इसके विषय में बताने की कोशिश की। हो सकता है मुझे बताने में कुछ मुझसे गलतियां हुई हों, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि मेरी जानकारी, मैं जो बता रहा हूँ वो जानकारी मेरी पूरी ना हो, उसमें कुछ छूट गया हो। तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से आप मुझे सही कर सकते हैं अगर आपको जानकारी इसके विषय में है तो। और जो भी मैं आपको अपने कैमरे में दिखा सका मैंने दिखाने की भरसक कोशिश की। और अब मैं थोड़ा चलूँगा घर पे, नहाऊँगा, नहाने के बाद थोड़ा सा आराम करूँगा, और शाम को फिर अपना चलने की वो करूँगा। तो आपको मेरे चैनल पे कुछ भी अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।